हेलो फ्रेंड। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ए 39वें संशोधन, बी 40वें संशोधन, सी 42वें संविधान संशोधन और डी 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये 1976 में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत और डी 42वें संशोधन के अंतर्गत, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था और 22वां राज्य बना था और ये 1975 में बना था। नेक्स्ट है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए फजल अली, बी के एम पणिकर, सी पटाभी सितार मैया और डी हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फजल अली इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ए 11 दिसंबर 2018, बी 11 दिसंबर 2019, सी 11 अक्टूबर 2019 और डी 11 अक्टूबर 2020। तो नागरिकता संशोधन जो कानून जो पारित हुआ है वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 11 दिसंबर 2019 को हुआ है। ये जो विदेशों में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में जो अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं वो भारत आएंगे, जैसे सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, तो इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, इसी से संबंधित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ए प्रतिषेध, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण और डी अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये संविधान के आर्टिकल 32 में है और इसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया? ए 45वें, बी 44वें, सी 48वें और डी 49वें। तो ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया और ये 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल 3 से क्लोज क में जोड़ दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? यह अनुच्छेद 112 से 135, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मौलिक अधिकार की चर्चा है हमारे संविधान में वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, और 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर अंबेडकर। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और बाबा साहेब अंबेडकर का नाम नहीं आए तो तब आंसर हो जाता है प्रस्तावना या उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? ए अनुच्छेद 19,
बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 20 और डी अनुच्छेद 21। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और सबसे बड़ा अनुच्छेद 19 ही है, इसमें सबसे ज्यादा जोड़े गए हैं क्लॉज। नेक्स्ट है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ए धारा 47, बी धारा 37, सी धारा 50 और डी धारा 48। तो ये अनुच्छेद 47 में है शराबबंदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य का मामला है कि राज्य चाहे तो इसको बंद कर सकता है या मिटवा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? ए लघु उद्योगों को, बी दीर्घ उद्योगों को, सी कुटीर उद्योगों को और डी नदी घाटी परियोजना को। तो जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ए 1902, बी 1903, सी 1904 और डी 1905। तो ये 1905 में किए थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ए एमसी सीतलवाड़, बी बी आर अम्बेडकर, सी कैलाश नाथ काटजू, डी रफ़ी अहमद किदवई। तो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? ए चर्चिल के मस्तिष्क का, बी जीना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का और डी बीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो बाल्कन प्लान जो भारत विभाजन से संबंधित है, लॉर्ड माउंटबेटन के ब्रेन का उपज था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ए 1908, बी 1909, सी 1907 और डी 1911। तो ये 1908 में किया गया था। और उसकी गाड़ी पर जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका तो वो उसमें नहीं था और केनेडी की पत्नी और बच्ची थी। इस पर ये इसलिए इसको हत्या का प्रयास किया गया कि जब ये बंगाल में था तो वहाँ बहुत लोगों को कठोर से कठोर सज़ा सुनाया था और वहाँ से जब इसका स्थानांतरण यहीं तक ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर में हो गया, इसीलिए वहाँ भी पहले से इसको मारने का प्लान बन रहा था। लेकिन जैसे ही इसका ट्रांसफ़र हो गया तब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी वहाँ से यहाँ आए इसको मारने के लिए। बाद में खुदीराम बोस को फांसी हुई और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं को गोली मार लिया। नेक्स्ट है पद्मावत की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो, बी मिनहाज उस सिराज, डी मलिक मोहम्मद जायसी और डी हसन निजामी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी पद्मावती, उसी पर लिखा हुआ है। वो सिंघल राजकुमारी थी और वो बहुत सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सुंदरता को देख के ही उस पर चढ़ाई किया था। हालांकि जो ग्रंथ है पद्मावत ये अवधी भाषा में है और ये लिखा गया है शेर शाह के शासनकाल में। ये उस समय नहीं लिखा गया, ये शेर शाह के शासनकाल में इस ग्रंथ को लिखा गया। नेक्स्ट है जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तब दिल्ली का सुल्तान ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी नासरुद्दीन महमूद। तो मोहम्मद बिन तुगलक था और उसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। उनके गुरु का नाम विद्यारण्य था, जिन्होंने उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाया और वहाँ पर उनके पिता के नाम पर ही उस वंश का नाम संगम भी पड़ा। और दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी साम्राज्य की सीमा जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही थी। और 5 वंशों में तुगलक वंश ही दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दिन शासन किया। नेक्स्ट है दिल्ली का वो सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मुबारक शाह खिलजी, सी गियासुद्दीन तुगलक और डी बलबन।
तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला था मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? ए कठोर उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी जबालो उपनिषद, डी केन उपनिषद। तो यम नचिकेता जो संवाद है वो कठोर उपनिषद में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नचिकेता यम से प्रश्न पूछता है आत्मा के बारे में और वो बताते हैं, वहीं कठोर उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण का पहली बार यहीं चर्चा मिलता है देवकी के पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में। जबालो उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ था? ए 305 ईसा पूर्व, बी 310 ईसा पूर्व, सी 309 ईसा पूर्व और डी 304 ईसा पूर्व। तो ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है और उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, दोनों नाम है, उसकी शादी इससे कर देता है और दहेज के रूप में एरिया, हेरात, पेरिसमदेई, ये काबुल का क्षेत्र जो है 4 प्रदेश देता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी उसको 500 हाथी देता है और इस दोनों के बीच एक संधि होती है और उस संधि की चर्चा एपियानस जो यूनानी लेखक है एपियानस करता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में श्रृंगार बॉक्स कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा, बी राखीगढ़ी, सी चाणूदड़ो और डी मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता में जो श्रृंगार बॉक्स है, जो श्रृंगार बॉक्स है वो हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और श्रृंगार प्रसाधन के जो सामान है जैसे लिपस्टिक, काजल, ये सब चाणूदड़ो से मिले हैं, लेकिन श्रृंगार बॉक्स हड़प्पा से मिला है और ये देवदार की लकड़ी का था। और सिंधु घाटी के लोग देवदार लकड़ी हिमालय प्रदेशों से आयात करते थे। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? ए रूमनदेही अभिलेख, बी मास्की अभिलेख, सी शहबाज गढ़ी अभिलेख और डी मनसेहरा अभिलेख। तो अशोक का जो रूमनदेही अभिलेख है इसे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चूँकि वो अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है, जो बुद्ध का जन्म स्थल है, वो वहीं रूमनदेही जाता है और यहाँ पर वो 1/8 कर देता है राजस्व को और उसमें संबोधित किया गया है, इसमें लिखा गया है, इसीलिए यहाँ अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुम्बिनी की यात्रा कब किया था और बोध गया का यात्रा कब किया था? बोध गया का यात्रा वो 10वें वर्ष में शासन के और शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? ए पोलैंड एंड जर्मनी, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी भारत और तिब्बत, डी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो 38वीं समानांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? ए आइसोबार, बी आइसोहाइट, सी आइसोथर्म और डी आइसोहेलाइन। तो इसको आइसोहाइट कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है प्रतिशत की दृष्टि से भारत का सबसे वनाच्छादित राज्य कौन है? माने किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है, वो सबसे ज़्यादा कवर किया है फॉरेस्ट को? तो ए ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन बी इज राइट पर मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है। और एरिया पूछ देगा क्षेत्रफल के दृष्टि से तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? ए सहारा, बी कालाहारी, सी विषुवतरेखीय वन और डी पम्पास। तो ये सहारा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा सड़क नदी पुल है? भूपेंद्र हजारिका यानी ढोला सादिया पुल, बी है महात्मा गांधी सेतु, सी है जयप्रकाश नारायण सेतु, डी इनमें से कोई नहीं।
तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ये भूपेंद्र हजारिका यानी ढोला सादिया पुल, जो असम में है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ए मंगल और बृहस्पति के बीच, बी शुक्र और मंगल के बीच, सी यूरेनस और बुध के बीच, डी पृथ्वी और शुक्र के बीच। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है। ए सोन नदी से, बी गंगा नदी से, सी कोसी नदी से और डी गंडक नदी से। तो सारण सिंचाई नहर वो गंडक नदी से निकलती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नदी को वैदिक काल में सदानीरा नाम से जाना जाता था। ए गंडक, बी बूढ़ी गंडक, सी गंगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो गंडक को वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड, फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।